हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए मैडम। अगर अगर किसी के घर में फ्री का पानी आता है ना तो दंगों की आग उस फ्री के पानी से नहीं बुझती मेरी बहन। जब दंगे होते हैं ना तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है। दंगों की आग फ्री के पानी से किसकी बुझी आज तक बताना। अभी इस बंदे ने, गौतम ने, जिसने, भाई साहब बीच में डिस्टर्ब मत करो चाहे कोई भी हो, ये केजरीवाल वाला हिसाब किताब यहाँ नहीं चलेगा। अभी जब बीच में यहाँ पर ये गौतम जी ने, मैं इज्जत से बोल रहा हूँ, 10,000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया, उसके बाद केजरीवाल ने उसके खिलाफ एक बारी भी बोला। एक तरफ तो कहता है दारू पियो, तुसी कार बैठो मैं कार ही भिजवा दूंगा। लॉकडाउन में क्या कह रहा है, तुसी कार बैठो मैं कार ही भिजवा दूंगा। और उधर उनका मंत्री जाकर, केजरीवाल ने ये कहा हो कि घर बैठो योजना थी, घर बैठो। अब मैं बताऊं क्यों, यहाँ पर शिक्षा नीति आ जाती है। मोदी जी कहते हैं पढ़ेगा इंडिया जब तो आगे बढ़ेगा इंडिया। अब आप 10 बच्चे करो या 20 करो, अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो वो बच्चा पंचर लगाएगा, वो बच्चा यही काम करेगा। मेरा बच्चा अगर पंचर लगाएगा उससे बढ़िया है वो खाली घर में बैठ जाए, मोदी का विरोध नहीं कराऊंगा। इनकी क्या औकात है, जियो तो राम और मरो तो राम। मैं जब तक इस दुनिया में हूं तो मैं बोलूंगा केजरीवाल तू जितना मर्जी किला, जय श्री राम। मोदी जी अच्छा काम करेगा तो फिर दोबारा आएगा, अगर फेल हो गया तो फिर राहुल गांधी आएगा। राहुल गांधी आ सकते हैं क्या? हाँ उम्मीद तो है। केजरीवाल ने वक्फ बोर्ड करके बोलते ना, वक्फ बोर्ड बोलते, क्या बोलते हैं, वक्फ बोर्ड 13 जगह दिल्ली वालों को, 13 जगह मोमडनों को दे दी वक्फ बोर्ड की जगह। और जगह समझ रहे हो वैसा कितनी बड़ी बड़ी लैंड है, सुन करके दिमाग अटक जाएगा। 4-4 हजार का जगह, 1-1 किले जगह। भाई साहब एक बात बताओ, क्या दिल्ली के अंदर हिंदू सनातनी मंदिर के लिए जगह नहीं मिल सकती तुम्हें? सिखों को गुरुद्वारे के लिए जगह नहीं मिल सकती थी? क्या बौद्धों को जगह नहीं मिल सकती थी? शराब के ऊपर एक बात बताओ भाई साहब, कहने हाँ पूछो, इनकी पूछ लो, भाई साहब को पूछिए। ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने शराब एक पे एक फ्री कर दी, ठीक है। मोदी सरकार ने एक ही झटके में नोट बंद कर दिया, ठीक है। एक मिनट, लॉकडाउन एक झटके में कर दिया, क्या ये शराब एक झटके में नहीं कर सकती सेंट्रल गवर्नमेंट? इससे देखिए लाखों करोड़ों लोग हर रोज बीमार होते हैं, लाखों लोग मरते भी हैं और पैसा भी वेस्ट है, शरीर भी खराब है। जब इस पैसे कमाने के और तरीके नहीं है कि यही एक तरीका बचा है सरकार पे कि लोगों को शराब बेची जाए, इस शराब को बंद क्यों नहीं कर देती सेंट्रल गवर्नमेंट? राज्य का विषय नहीं सारी, जैसे मेरी बात सुनिए, जैसे आज मोदी सरकार, इससे फायदा क्या है? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिए, देखो सुनो केजरीवाल, नहीं सुनो, शराब नहीं पूछो, केजरीवाल से पूछो उसने क्यों करी, उसने ये स्कीम क्यों? कुरान में लिखा है मुद्रापान करना मना है। आप शराब के पक्ष में हो, आप बोलो कैमरे के आगे। आप उल्टा सवाल मत कीजिए। एक दारू के साथ एक दारू दे रहे हैं, जब जिसका लीवर खराब होता है, जो वहां पर 20-20 साल के लौंडे पड़े हैं दारू पी पी के, केजरीवाल ने बांटी नहीं, मगर कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर एक के साथ एक दारू पिलाओगे तो वो लीवर हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, ईसाई का है। एक तरफ तो कहता है दारू पियो, तुसी कार बैठो मैं कार ही भिजवा दूंगा। लॉकडाउन में क्या कह रहा है, तुसी कार बैठो मैं कार ही भिजवा दूंगा। और उधर उनका मंत्री जाकर, केजरीवाल ने ये कहा हो कि घर बैठो योजना थी, घर बैठो। अब मैं बताऊं क्यों, यहाँ पर शिक्षा नीति आ जाती है। मोदी जी कहते हैं पढ़ेगा इंडिया जब तो आगे बढ़ेगा इंडिया। अब आप 10 बच्चे करो या 20 करो, अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो वो बच्चा पंचर लगाएगा, वो बच्चा यही काम करेगा। मेरा बच्चा अगर पंचर लगाएगा उससे बढ़िया है वो खाली घर में बैठ जाए, मोदी का विरोध नहीं कराऊंगा। पूछो क्यों, पूछो क्यों, मैं ऐसे ही पूछता हूँ, एक बार और पूछो क्यों। अगर मेरा बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो क्या पंचर लगाएगा? वो पंचर लगाएगा? नहीं लगाएगा। मैं 2 करूंगा या 4 करूंगा, मगर पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, शिक्षित बनाऊंगा और कट्टर हिंदुत्व सिखाऊंगा। अब क्योंकि देखो मेरा धर्म पहले है, मेरा नाम बदलने की औकात किसी की नहीं है मैडम। इस दिल्ली में हम लोगों को क्या डर नहीं लगता क्या? आपको डर नहीं लगता? किससे डरे मैडम? जब मैं मुल्ला जी के सामने बोल रहा हूँ छोड़ो, सरकार हमारी है, मैं बीजेपी का नहीं हूँ। ये योगी मोदी ने पूछा, क्या भाइयों बहनों आप राम को लाना चाहते हो? अरे राम को कोई ला नहीं सकता, मगर राम का मंदिर तो बनाओगे। 70 साल से अगर कांग्रेस ने बनाया होता तो मैं कांग्रेस को बढ़िया बोलता। अगर मंदिर और मस्जिद की बात नहीं है, अगर मंदिर और मस्जिद की बात नहीं है तो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए क्यों विरोध कर रहे थे? ये कह रहे थे बाबरी बना दो, आप मस्जिद और मदरसे में घुस जाओ। ये क्या कह रहे? देखो मेरे मंदिरों के पुजारी को आधा मौलानाओं की तनख्वाह बांट के दे दो। नहीं समझे मैंने क्या बोला? आधी मौलानाओं की तनख्वाह अगर धर्म की बात नहीं है तो मंदिर के पुजारियों को भी देनी शुरू कर दो। क्यों नहीं देते हो मेरे पुजारियों को? हमारे पुजारियों को तो कहते हो कि वो क्या कहते हैं, पैसा करते हैं, गड़बड़ ये करते हैं, वो करते हैं। आप किसी और धर्म के बारे में पूछ के दिखाओ अगर आपकी औकात है तो, अगले दिन फतवा जारी हो जाएगा।
आप लोग हमारे पंडितों के पीछे लगे हो, हमारे पंडितों को फ्लर्टी दिखाते हो, हमारे जिनोधारियों को गलत दिखाते हो। आप किसी और धर्म के ऊपर मूवी बना के दिखाओ ना। क्यों हमारे धर्म को मत लाओ? राजनीति करने आए हो, राजनीति करो। बॉलीवुड में आए हो, बॉलीवुड के तरीके से चलाओ। किसी के धर्म को मत लाओ ना भाई साहब। क्यों लाते हो किसी के धर्म को? और जब लाओगे तो फिर नंगे पुंगे आए हो, नंगे पुंगे जाओगे पीके की तरह। जो आमिर खान था उसकी मूवी फ्लॉप हुई इसी चक्कर में हुई है। हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए मैडम। अगर किसी के घर में फ्री का पानी आता है ना तो दंगों की आग उस फ्री के पानी से नहीं बुझती मेरी बहन। जब दंगे होते हैं ना तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है। दंगों की आग फ्री के पानी से किसकी बुझी आज तक बताना? अभी इस बंदे ने, गौतम ने, जिसने भाई साहब बीच में डिस्टर्ब मत करो चाहे कोई भी हो, ये केजरीवाल वाला हिसाब किताब यहाँ नहीं चलेगा। अभी जब बीच में यहाँ पर ये गौतम जी ने, मैं इज्जत से बोल रहा हूँ, 10,000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। उसके बाद केजरीवाल ने उसके खिलाफ एक बारी भी बोला? अगर गलती से वो बीजेपी वाला होता तो कहता देखो मोदी जी आपके बंदे जो है ना वो हिंदू विरोधी है। अरे कैसे विरोधी हो जाएंगे भाई? ये लोगों की गलती नहीं है। उन लोगों को बहलाया फुसलाया गया, उनको बोला कि ये गौतम बुद्ध जी का कार्यक्रम है। हम भी गौतम बुद्ध की इज्जत करते हैं। और बुद्ध का कार्यक्रम बता के उनको बेचारों को खड़ा करके वहाँ शपथ दिलवा दी जबरदस्ती इन्होंने। अब उन्होंने बेचारों ने जबरदस्ती शपथ ले ली, आज उनको बुरा लग रहा है। इनकी क्या औकात है कि हमारे राम और श्याम के खिलाफ करके दिखाएंगे हमारे को? इनकी क्या औकात है? जियो तो राम और मरो तो राम। मैं जब तक इस दुनिया में हूं तो मैं बोलूंगा केजरीवाल तू जितना मर्जी किला, जय श्री राम। अस्पतालों का काम हुआ है? जैसे कह रहे गली गली मोहल्ला क्लिनिक बना रखा है। मोहल्ला क्लिनिक फेल है। मोहल्ला क्लिनिक बताता हूँ, जो दिल्ली वालों की जो पॉलिसी थी ना, दिल्ली आम आदमी पार्टी की, उन्होंने बोला था मोहल्ला क्लिनिक मैं खोलूँगा 809 किलोमीटर के दायरे में। आप एक बात बताओ, अगर आज 9 किलोमीटर के दायरे में अगर एक मोहल्ला क्लिनिक है और कोई भाई के अगर बड़े बूढ़ी, जैसे हमारे घर में कोई बड़े बूढ़ी माता बहन है, तो हम 8 किलोमीटर उसे भेज देंगे? वो 20-25 रुपए की दवा पत्ते, 2 पत्ते लेने 20-20 वाले, क्या हम 8 किलोमीटर पैदल भेजेंगे? ऑटो रिक्शा से जाएंगे ना। थोड़ा सा माइनस लगाना चाहिए। और दिल्ली के केजरीवाल की बताना चाहता हूँ मैं आपको, दिल्ली के ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल की, एक एम्स की एक डॉक्टर पता क्या बोलता है जी? वो सेंटर के हाथ में आता है। सुनो मेरी बात, फैसिलिटी की बात है, लक्का धड़के खा करके मर गया। उसने पता क्या बोल दी वहाँ पर कि यहाँ पर तुम्हारे जैसे आदमियों के ना, केजरीवाल की ना रिकॉर्डिंग है मेरे पास, केजरीवाल की झाड़ू को ना मोर लगा करके बना के मारते हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो चांटों से मारा है। ये भी उसकी वो रिकॉर्डिंग भाई दिखा देना एक बार। ये डॉक्टर को शायद कुछ आदमी पहचान जाए। ये कह रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चांटा मारते हैं और तुम्हारी ऐसी पब्लिक को हम लोग मोर बना देते हैं। ये और भी कुछ हॉस्पिटलों में है। ये व्यक्ति जो जाता रहता है वहाँ अच्छी पोस्ट पे ट्रेनिंग भी देता है सीनियर जूनियर को जो भी हैं। मैं बताता हूँ इसकी जो फैसिलिटी है दिल्ली के अंदर, केजरीवाल की 0 फैसिलिटी है। जिन माता बहनों को ये बस में घुमा रहा है, उन्हीं माता बहनें का आदमी आंटी अंकल को दारू पिला के ख़राब कर रहे हैं। बच्चों के बैगों से स्कूलों में दारू निकल रही थी। अब जा कर के कहीं हमारे मोदी जी की सरकार के प्रेशर के कारण जब ये घोटालों में पकड़े गए तो उन्होंने दारू नीति बंद करी है। अब ये क्या कहते हैं, यूनिटी भी जो अपने फ्री दे रहे थे वो भी बंद करा। एक बार बताओ यार, 4 घंटे अगर कोई भी अगर कूलर चलाएगा, अगर ये मौलाना साहब भाई मौलाना ही समझ आते हैं मुझे दाढ़ी देख करके, क्योंकि फतवे जारी कर देते हैं 1 सेकंड में, डर सा लगता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इनके घर में अगर 4 घंटे अगर कोई कूलर चल रहा है तो 4 घंटे का 24 घंटे में कूलर चलेगा तो वैसे 300 यूनिट हो जाएगी। कैलकुलेशन मार लो आप, क्या बात की 200 यूनिट फ्री दे रहा है भाई। ये फ्री के चक्कर में मत पड़ो। इतना बड़ा नार्स होगा और जिनको फ्री मिल रहा है क्या कहते हैं, जैसे भाई साहब ये मदरसे वालों को और मस्जिद वालों को 13,600 रुपये इनको अजान करने के लिए मिल रहे हैं। दिल्ली के एक भी मंदिर के पंडित को, मैं कह रहा हूँ दिल्ली के एक भी मंदिर के पंडित को अगर केजरीवाल सरकार अगर 1000 रुपये भी दे रही हो, मैंने आप बताओ ये गलत है नहीं है? क्या मैं 16,000 की बैटिंग है, मैं इसको है ना 32,000 33,000 तक ले जाऊंगा। अभी तक नहीं ले गए। सिर्फ एक लोकलाइज जयप्रकाश हॉस्पिटल उनके अंडर में है और इन्होंने बोला था मैं हॉस्पिटल्स भी बोलूँगा। हॉस्पिटल्स कोई नहीं खोला आज तक। अभी सिरसापुर में जाके एक ज़मीन अलॉट हुई है हॉस्पिटल्स को, वहाँ बनना शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये सिर्फ है ना, ये झूठ इतना बोलते हैं ना, झूठ नौटंकी बात। जब आए थे कहते थे मुझे कुछ बंगला नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कार नहीं चाहिए, और जब उनको बंगला मिला कहते हैं अब इसमें स्विमिंग पूल भी होना चाहिए, लॉन भी होना चाहिए, कार है कार भी चाहिए मुझे उनको। तो ये ऐसा ना, ये अपने धीरे धीरे एक तो झूठी कस्में बड़ी खाते हैं, ये अपने बच्चों की कसम खाते हैं, उनको राजनीति के साथ जोड़ देते हैं। तो ये सब क्या नौटंकी है। शिक्षा का मॉडल तुम देखो दिल्ली में, अगर देखोगे तो इन्होंने अभी है ना जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ लीपा पोती कराई है
और 350 करोड़ का बजट था। इन्होंने 5 साल में मैं ख़त्म कर दूंगा ये जितने भी हैं। 350 करोड़ का बजट जो है 700 करोड़ तक पहुंच गया। ठीक है, सीधा 5-6 साल के अंदर ये। और हर क्लास की जो एवरेज कॉस्ट लगाई है ना इसने, जो उसको थोड़ा सा लीपा पोती या वाइट वाश या कुछ पंखे लगवा दिए, ये कर दी, इसकी 44 लाख कॉस्ट आ रही है। और एक कुछ तो इसने ऐसे 194 स्कूल तो ऐसे हैं जहाँ इन्हें शौचालय बनवाए हैं, 1200 शौचालय हैं। अब बताओ 194 स्कूल, 1200 शौचालय हैं, और उसको क्लास कह के प्रिटेंड कर रहा है। ये क्लासेज हैं ये। तो मतलब ऐसा है इन झूठ की। अब देखो MCD इलेक्शन आ रहे हैं, अब सारे हैं ना वहाँ टूरिज़्म कर रहे हैं लैंडफिल्स के ऊपर, जो बड़े हो ना कूड़े के पहाड़। गाजियाबाद के। हाँ, गाजियाबाद, और इधर भी बालसभा में 3-4 हैं। अब वहाँ जाके इनको जाना याद आ रहा है। पहले तो इनको कहीं जाना याद नहीं आया, अब वहाँ जाके ये टूरिज़्म कर रहे हैं, कह रहे हैं हम कूड़ा हटा देंगे, ये करेंगे। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा, रोज़ का 2000 टन होता है कूड़ा, हटा कहने से थोड़ी कोई कुछ फुल प्रूफ दे ना, कुछ ये तो बताए कैसे हटाएगा, कुछ मोडेलिटीज़ तो बताए ना। तो ये सिर्फ झूठ की राजनीति कर रहे हैं, झूठ का खा रहे हैं और कुछ नहीं है इनके बस का। आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस की। तो ये जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं, क्या लगता है बीजेपी पर इसका क्या असर हो सकता है? क्या बीजेपी को नुकसान हो सकता है इसका? हमें उतना नॉलेज नहीं है पॉलिटिक्स में। फिर भी क्या लगता है, भारत के नागरिक हैं आप, थोड़ा बहुत बता सकते हैं? अब मोदी जी अच्छा काम करेगा तो फिर दोबारा आएगा, अगर फेल हो गया तो फिर राहुल गांधी आएगा। राहुल गांधी आ सकते हैं क्या? हाँ, उम्मीद तो है, आ सकता है। वो जो भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं, कहा जा रहा है बीजेपी पर इसका बहुत बुरा असर हो सकता है, बीजेपी का नुकसान हो सकता है इससे। हाँ, बीजेपी का तो ज़्यादा नुकसान तो नहीं है, मगर ठीक ठाक है। उसका प्रभावशाली को और बढ़ा रहा, वो ठीक ठाक है। ठीक है। कांग्रेस का काम आपको कैसा लगा आज तक? कांग्रेस अगर अच्छा काम करता तो फिर भी आ जाता, फेल था इसलिए हट गया। अब मोदी जी है, आगे अच्छा काम करेगा, फिर आगे आ सकता है मोदी। क्या लगता है दोबारा कांग्रेस पुनः स्थापित हो सकती है या नहीं भारत में? भारत में हो सकती है। 2024 के रेस में लगता है आप आ सकते हैं राहुल गांधी? 50-50 है, वो आ भी सकता ना आ भी सकता।